हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्की हुई ईंटों का विशिष्ट प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता की जो है अनन्य सभ्यता देखने को मिलती है? तो यह जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज सराह खोला कुरनूल और जो है अतिराम पक्कम का सही क्रम क्या है? तो यह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्रमुख यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? तो एंटियोकस यानी ये सीरिया में है, टॉलमी द्वितीय ये मिस्र में है और एंटियोगोनस जो है मेसिडोनिया में है। नेक्स्ट है, किस राजा ने 155 ईसा पूर्व में तमिल राज्यों के संघ को समाप्त कर दिया था? तो ये राजा खारवेल था। कौन था? राजा खारवेल। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता में लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिला है? तो लहसुन जो है कहाँ से मिला है? तो लहसुन जो है हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिला है। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? तो मालदीव पर विजय प्राप्त जो है किसने किया था? तो राज के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भ्रमण पुस्तक रिहला का लेखक कौन था? तो रिहला का लेखक जो है कौन था? तो यह जो है इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था और यह जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। नेक्स्ट है, रूपा भवानी, अक्का महादेवी, जनाबाई और बहिनाबाई में कौन कश्मीर घाटी की भक्ति काल की कवित्री थी? तो यह जो है रूपा भवानी जो है क्या थी? कवित्री थी, जो भक्ति काल की सबसे ज़्यादा जो है वो पोइट्री मानी जाती है। नेक्स्ट है, यह भाषा हिब्रू और अरबी, हिब्रू और जो है अरबी से संबंधित है, साथ ही इसका प्रयोग अशोक के शिलालेखों में भी देखने को मिला है। तो वह जो है अरमाइक जो है अरमाइक शिलालेख जो है देखने को मिला है। तो ऑप्शन जो है अरमाइक लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। यह प्रथम राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया था। तो सबसे ज़्यादा महिला जो है किसमें भाग लिया था? तो महिला जो है दांडी यात्रा में देखने को मिला था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने मूर्ति पूजा व जाति के वंशानुगत अंतरण का समर्थन नहीं किया था? तो मूर्ति पूजा का जो है विरोध जो है किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, आर्य समाज में। नेक्स्ट है, वाइकोम आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित था? वाइकोम आंदोलन जो है यह केरल में हुआ था। कहाँ में हुआ था? केरल में हुआ था और मंदिर के प्रवेश के लिए जो है हुआ था। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रारंभ संस्था का क्या नाम है? तो सत्य शोधक समाज जो है सत्य शोधक समाज जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन जो है ये सत्य शोधक समाज हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह, नागा आंदोलन, हेरेका आंदोलन और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम। तो रंपा विद्रोह में जो है अल्लाड़ी सीताराम राजू और नागा आंदोलन में जदोनांग और जो है हरेका आंदोलन में रानी गौदिनल्यू और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो है यह संथाल विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1876 के इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो हिंदू महासभा जो है यही चल के जो है क्या बना था? तो यही चल के जो है बीएचयू का निर्माण हुआ था। तो 1922 में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो 1922 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेसी किराया को 26% घटाना, अब बाब को गैर कानूनी घोषित करना व किसानों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड तवान को समाप्त करना किस आंदोलन के परिणाम थे? यह जो है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जता जो तीनकठिया प्रणाली से संबंधित था। नील की खेती ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती करवाया जा रहा था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल के बाद कौन इसका सचिव बना? तो संतोख सिंह जो है इसके सचिव के रूप में देखे गए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में विमेंस इंडियन एसोसिएशन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो मार्गरेट कजिन्स के द्वारा जो है विमेंस इंडियन एसोसिएशन का जो है भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। अब बात करते हैं पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से। स्थानीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मत से जीत की पद्धति, मूल अधिकारों का चार्टर, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन देशों से लाए गए हैं? तो सर्वाधिक मत से जो है यह तो लोक मत यानी ब्रिटिश से हो जाएगा, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया और जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो पहले भाग 7 में था, किस में था, भाग 7 में था, इसको निरस्त कर दिया गया। फिर अनुच्छेद जो है 300 के ए में इसको कानूनी रूप दे गया। संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक प्रकार का कानूनी अधिकार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि के लिए किसने सेवा की। सबसे कम जो है जाकिर हुसैन, सबसे कम जो है जाकिर हुसैन, और सबसे ज़्यादा जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है उस पद पर जो है बैठने का सबसे रिकॉर्ड है अभी तक में। नेक्स्ट है किसी संसद द्वारा किसी मंत्रालय मौखिक उत्तर के लिए जो है तार्किक प्रश्न का जो प्रश्न का प्रकार होता है, तो तारांकित प्रश्न जो है उसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संसद की कौन सी समिति धन विधेयक की जांच के लिए अधिकृत होती है। तो धन विधेयक जो है इसमें जो है प्राक्कलन समिति जो है, इसमें धन विधेयक जो है प्राक्कलन समिति की देखरेख में जो है होता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्राक्कलन समिति का वर्ष जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों की पद अवधि कितनी होती है, तो 1 वर्ष होती है। कितनी होती है, 1 वर्ष। नेक्स्ट है भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन सलाहकार अधिकारिता का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 143 जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है भारत के संविधान के जो है सलाहकार देता है। किसको देता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को जो है क्या करता है, सलाह देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट को पारित करने की प्रक्रिया संघ सरकार के बजट पारित करने की प्रक्रिया के जो है समान होता है। अब नेक्स्ट है पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशन के अधीन रक्षित वाटर फाउल आवास का एक उदाहरण देखने को मिलता है। केवलादेव जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु प्रकार के अनुसार भारत के पश्चिमी तट और कोरोमंडल तट पर कैसी जलवायु पाई जाती है। तो AS पाया जाता है प्लस AMW जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है AS और AMW हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों की समूह जो एक सही खाद्य श्रृंखला बनाता है। तो घास हो गया, घास के बाद जो है घास को कौन खाएगा, तो बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, तो मनुष्य खाएगा। तो यह एक प्रकार का श्रृंखला है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के तहत जो है भूजल प्राधिकरण का गठन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यह गलत धारणा फैलाना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित है कहलाता है ग्रीन वॉशिंग जो है के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसकी अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड के कारण जो है यह बारिश जो है संभव होता है और अम्लीय बारिश होता है जो कि मिट्टी के लिए बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है होकरसर, होकरसर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। तो होकरसर आर्द्रभूमि जो है श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है, उसकी राजधानी है। तो होकरसर आर्द्रभूमि श्रीनगर में है। नेक्स्ट है यह उन अग्रणी कंपनियों का समूह है जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करते हुए ऊर्जा दक्षता में नवाचार लाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो EP 100 ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं खेल कूद से। विश्व प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है। उसेन बोल्ट कहाँ से है। तो उसेन बोल्ट जो है ये जमैका से है। कहाँ से है, तो जमैका से है। नेक्स्ट है भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। तो न्यूजीलैंड जो है जीत लिया है। नेक्स्ट है वर्ष 1936 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह जर्मनी के जो है राजधानी बर्लिन में जो है 1936 का ओलंपिक खेल का आयोजन देखने को मिला था। नेक्स्ट है वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये अमेरिका के जो है लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में देखने को मिलेगा 2028 का ओलंपिक। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो यह हैमिल्टन जो है कनाडा में देखने को मिला था। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ग्लासगो जो है ग्लासगो यह स्कॉटलैंड में स्थित है। तो वहाँ जो है 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। नेक्स्ट है एक हॉकी टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में 11 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के साथ खेला था। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है खेला था। नेक्स्ट है फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम में से एक साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है यह कोलकाता में स्थित है। अब कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो है 2⁻30 बाइट के जो है बराबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रायः होटलों के कमरों में प्रवेश के लिए प्रयोग किए जाने वाले कार्डों में से इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर का प्रयोग जो है
किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में भंडारित डाटा को संचालित कर सकता है और उसका प्रबंध कर सकता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको प्रबंध कर सकता है। नेक्स्ट है प्रायोगिकता जिन फाइलों और प्रोग्रामों पर सामान्यतः कार्य करते हैं वे किस मेमोरी में भंडारित होते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो है भंडारित होते हैं। नेक्स्ट है एल्गोरिदम, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट और कोड में से कौन सा प्रोग्राम डिजाइन फेज का हिस्सा नहीं होता है, तो कूट जो है उसका हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है लिनक्स, मैक ओएस, गूगल क्रोम और विंडोज एक्सपी में कौन प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो गूगल जो है प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, मॉड्यूलन कहा जाता है। नेक्स्ट है पाइथन कैसी कंप्यूटर भाषा, पाइथन जो है हाई स्तर का जो है हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलता है पाइथन। नेक्स्ट है टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और स्कैनर में कौन जो है पॉइंटिंग युक्ति नहीं है, तो स्कैनर जो है पॉइंटिंग युक्ति देखने को नहीं मिलता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त रैम का पूरा नाम क्या है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित प्रश्न है, जब नेक्स्ट है यह जब मिट्टी जब गीली होती है तो फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, यह काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है अल्फाल्फा, चना और तिपतिया घास कैसे पौधे के उदाहरण है, तो अल्फा और चना और तिपतिया जो है यह नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे होते हैं। नेक्स्ट है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन जो है ब्लू कार्बन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है सिंधु जल संधि 1960 के संदर्भ में किस नदी का जल भारत को केवल उसी के उपयोग के लिए आवंटित नहीं किया गया था, तो चिनाब नदी का जो है ये क्या हो जाएगा, चिनाब नदी का जो है 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है भूकंप के समय भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र यानी फोकस के समीपतम होता है क्या कहलाता है, तो अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर जो है कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के लिए प्रमुख कारक पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दिन की अवधि और सूर्य की किरणों का नति कौन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में सबडक्शन जोन किन प्लेट सीमाओं से संबंध है, तो अभिसरण सीमाएं से संबंधित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालमापक्रम में कल्पों का सही कालक्रम कैम्ब्रियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और क्रिटेशियस जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग ढूंढ लेता है, तो दुर्बलता मंडल जो है स्टेनोस्फीयर जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा रचना में कौन मूल कारक सम्मिलित है, तो जलवायु, जैविक क्रियाकलाप और समय जो यह मूल कारक है। नेक्स्ट है शीत महासागरीय धारा के प्रमुख उदाहरण है वेनेजुएला, कैनेरी और फॉकलैंड धारा जो है यह शीत धारा है, शीत महासागरीय धारा यानी ठंडी धारा है। नेक्स्ट है कुरोशिया धारा अपनी प्रकृति में है गर्म जलधारा है, कुरोशिया जो है एक प्रकार का गर्म जलधारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फों पर ज्वारीय उभार होता है, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर होता है। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। भारत, चीन, रूस और बांग्लादेश में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश उसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है इसे 1993 में सेबी द्वारा मान्यता दी गई और इसने 1994 में अपना प्रचालन प्रारंभ किया था राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है बीमा पैठ, पेनिट्रेशन को किस रूप में मापा जाता है, जीडीपी में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत ही पेनिट्रेशन बीमा पैठ होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर किसकी गणना की जाती है, तो प्राथमिक घाटा की जो है गणना जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है यह ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है सेबी के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट है आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि और ट्रेजरी बिल कैसे ऋणों में शामिल है, तो गैर वित्तीय ऋण में शामिल है। नेक्स्ट है गोल्ड ट्रेंच से तात्पर्य है आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को दी गई ऋण प्रणाली जो है गोल्ड ट्रेंच से संबंधित है, किससे, गोल्ड ट्रेंच से संबंध है। अब नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित उच्च तारत्व ध्वनि में कैसी आवृत्ति होती है, तो उच्च आवृत्ति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, दादरी और सिंगरौली में स्थित है।
नेक्स्ट है गाल्फिन टेल्क कांच और बालू में से किसका उपयोग भारी उद्योगों में लुब्रिकेंट के रूप में नहीं किया जाता है, तो कांच का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है किसे विटामिन चिकित्सा का जनक माना जाता है, तो कासिमिर फंक के द्वारा जो है फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार माना जाता है। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है पक्षियों के पंख और कीटों के पंख कैसे अंग का उदाहरण है, पंख जो है यह एनालोगस यानी समवर्ती अंग के रूप में आता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड को किसके द्वारा मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है सोडियम लैंप से दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है तो एक वर्णी होता है, क्या होता है, तो एक वर्णी देखने को मिलता है। खगोलीय दूरियों को किसके द्वारा जो है मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी को जो है प्रकाश वर्ष से जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधे में वृद्धि किसका उदाहरण है, तो कार्बन निषेचन का एक प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू संधान जो है कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। नेक्स्ट है झुलसा अंगमारी झोंका और कंडवा किस फसल के रोग हैं, तो धान के एक प्रकार का फसल है। नेक्स्ट है ब्रोकली में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो सफ़ेद छाला वाला रोग जो है ब्रोकली में लगने वाला प्रमुख रोग है। नेक्स्ट है कौन सी फसलें मानसून के मौसम में बोई जाती है, तो खरीफ फसल जो है यह जो है मानसून के समय बोई जाती है। नेक्स्ट है मटर सरसों आलू कैसी फसलों के उदाहरण है, तो रबी फसल के उदाहरण है। तरबूज कैसी फसल का उदाहरण है, तो यह जायद फसल का उदाहरण है। विविध आ गया मतलब मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ढाका में अवस्थित है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस अनुसूचित भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो बांग्ला। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1872 में जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्सबर्ग यानी फ्रांस, रॉटरडेम नीदरलैंड, कोलोन जर्मनी और वियना ऑस्ट्रिया में से कौन राइन नदी के किनारे, तो राइन नदी के किनारे जो है कोलोन बसा हुआ है, कोलोन नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट है दोहा और दुबई किस खाड़ी के किनारे अवस्थित है, तो दोहा और दुबई जो है दोहा प्लस दुबई जो है यह फारस की खाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन किसके अधीन कार्य करता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है भारत विभाजन पर बनी फिल्म सुवर्ण रेखा का निर्देशन ऋत्विक घटक के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जाती है, तो एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल के द्वारा जो है भारत भूटान की सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट है एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है आरएनएस बेंदुरथी कोच्चि में जो है एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल जो है स्थित है। नेक्स्ट है भारत में आइजॉल किसकी राजधानी है, तो यह जो है भारत की में जो आइजॉल है यह मिजोरम की राजधानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।